Hello everyone, welcome to our YouTube channel No Homeopathy, and here Samriddhi Sharma is here to guide you. And in today's video I am going to discuss bowel nosodes, that is B. Morgan with you all. So nosodes जो हैं वो क्या होते हैं, दैट इज़ द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको पता होनी चाहिए. नोजोड्स का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपने किसी डिजीज़ प्रोडक्ट से, या फिर हम कह सकते हैं डिजीज़ टिश्यू से, या फिर डिजीज्ड बॉडी पार्ट के सिक्रीशन से कोई दवाई आपने बनाई है, उसे नोजोड कहते हैं. दिस इज़ द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ द नोजोड. ओके, अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बी मॉर्गन जो है वो किससे बनी है. बी मॉर्गन इज़ अ टाइप ऑफ नॉन लैक्टोज ऑर्गेनिज्म दैट इज़ मोस्ट फ्रीक्वेंटली फाउंड इन द स्टूल. सो इट इज़ अ ऑर्गेनिज्म दैट इज़ फाउंड इन द स्टूल, जिससे ये दवाई बनी है. ओके, अब आपको इसका कीनोट पता होना चाहिए कि किस बॉवल नोजोड का क्या कीनोट है. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग. सिंपली मॉर्गन ग्रुप का जो कीनोट है वो कंजेशन है. ओके, तो अगर आप देख रहे हो कंजेशन, तो दवाई जो है, एक तो कंजेशन के लिए बेलेडोना बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है फॉर द कंजेशन. For the cerebral congestion, there is a glonine, and we can also say about the veratrum viridi, और आप देखो जिंकम मैट. So these are the medicines for the cerebral congestions. ओके, यहाँ पर हम देख रहे हैं कंजेशन बहुत ज़्यादा मार्क्ड है. अगर कोई भी अब हम सिस्टम देखेंगे उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंजेशन. ओके, सो हेड से स्टार्ट करते हैं. Head, congestive headache with flushed face, worse from hot temperature, thundery weather, excitement, traveling in the bus or train, vertigo from high BP. तो आपको कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है. जैसे लो बीपी के लिए विस्कस एल्बम है. ओके, हाई बीपी के लिए हम देखते हैं ग्लूनाइन है, बेलेडोना है. दीज आर फॉर द हाई बीपीज. वैसे ही हाई बीपी की वजह से चक्कर आना, हाई बीपी होना, तो एक तरीके से आपके कंजेशन प्रेजेंट है बॉडी के अंदर. ठीक है, तो जो दवाई है आपकी, तो आप नोजोड्स में भी जो मॉर्गन है उसको देख सकते हो. ठीक है, कंजेस्टिव हेडेक है और साथ ही लाल मुंह होगा बिल्कुल. ओके, Mental's introspective, anxious and apprehensive about state of health. बहुत चिंता करने वाले जो लोग होते हैं अपनी की हेल्थ के लिए, जो बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं. अब मैं आपको हर लाइन के साथ दवाई के नाम बता रही हूँ जो जिसमें वो सिम्टम प्रेजेंट है. ओके, तो जैसे कि बहुत एंशियस हेल्थ के लिए कौन कौन होता है मैं बताऊँ आपको. कैलकेरिया फॉस, वेरी मच एंशियस फॉर देयर हेल्थ. ठीक है, जहाँ आप देखोगे वीकनेस है, वीकनेस इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एंशियसनेस. तो जिस दवाई में आपको वीकनेस दिखेगी वहाँ एंशियसनेस अपने आप आपको देखने को मिल जाएगी. बट मैं कुछ नाम आपको बता देती हूँ कि कौन कौन एंशियस है अपनी हेल्थ के लिए. पहली तो मैंने बता दी, कैलकेरिया फॉस इज़ एंशियस वन. ओके, दूसरी है लिलियम टिग. लिलियम टिग इज़ वेरी मच एंशियस. तीसरी दवाई है जेलसीमियम. जेलसीमियम बहुत एंशियस है. इनको तो ऐसा ही लगता है, मरने का डर ही लग जाता है, जैसे आर्सेनिक है, एकोनाइट है. ठीक है, इनको जैसे मरने का डर लगता है वैसे ही जो है इसको भी एप्रीहेंशन है. ओके, सो दीज आर द एप्रीहेंसिव मेडिसिन्स. Avoids company but often show mental anxiety if left alone. Okay, कंपनी पसंद नहीं है. Now there the many medicines are there जिनको कंपनी पसंद नहीं है. ठीक है, और बहुत सी दवाइयाँ ऐसी जिसको कंपनी ही पसंद है. They want कंपनी. जैसे आप देख सकते हो बिस्मिथ. बिस्मिथ को सॉलिट्यूड बिल्कुल बियरेबल नहीं है. ठीक है, उसको कोई ना कोई साथ में चाहिए ही चाहिए. ठीक है, वैसे ही आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो है ये कंपनी को अवॉइड करते हैं, लेकिन मेंटल एंजाइटी शो करते हैं. अगर अकेले पड़ जाएं तो चिंता होने लग जाती है इनको.
ठीक है। मेंटल डिप्रेशन ऑफन विद सुसाइडल टेंडेंसी। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा मियाज़म के बारे में बताना चाहती हूँ। वो सिंपल सा ये है कि जो सोरा है ना, सोरिक मियाज़म, उसके लोग मरने से डरते हैं, ठीक है। वो लोग मरने से डरते हैं, लेकिन दीज आर द पीपल जो लंबे समय तक जीते भी हैं। लेकिन वही बात मैं अगर साइकोटिक मियाज़म की करूँ, वो साइकोटिक मियाज़म के ऐसे लोग होते हैं जो एकदम से जाके मर जाते हैं, ठीक है। सडन सुसाइड, थॉट आया और मर गए जाके, वो मियाज़म की। तो मैं आपको साथ साथ में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो भी मैं साथ साथ आपको बताए जा रही हूँ। नाउ डाइजेस्टिव सिस्टम अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंजेशन हर जगह है। जैसे हेडेक था तो उसके साथ भी कंजेशन था, आप देख सकते थे कि फेस कंजेशन था, रेडनेस ऑफ द फेस प्रेजेंट थी। तो यहाँ पर भी हम देखें कि डाइजेस्टिव सिस्टम में भी कंजेशन हो रहा है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा का, लिवर का कंजेशन, ठीक है। हर जगह का कंजेशन देख सकते हो आप। पायरोसिस है, हार्टबर्न है, डर्टी टंग एंड बिटर टेस्ट इन द माउथ इन द मॉर्निंग, ओके, with accumulation of mucus causing gagging as soon as rising from bed. Gagging is also present in the brainia. जहाँ जो सिम्टम आया उसके साथ आपको जो नोज़ोड जब आप पढ़ोगे तो आपको उनको कंपेयर करके देखना है नोज़ोड्स को, ओके। दैट्स वाई आई एम कंपेयरिंग देम साइड बाय साइड। तो यहाँ पर क्या है कि बिटर टेस्ट है माउथ में सुबह सुबह, और म्यूकस एक्यूमुलेट हो जाता है जो गैग करता है, अटकता है, ठीक है, जैसे ही मरीज़ राइज करता है बेड से, सुबह सुबह की बात है, ठीक है। कंजेशन ऑफ लिवर, बिलियस अटैक विद सीवियर हेडेक विच इज़ फाइनली रिलीव बाय वॉमिटिंग। लिवर कंजेस्टेड हो गया है, ठीक है। और बिलियस अटैक का सिंपल सा मतलब ये होता है कि बाइल आना, ठीक है। विथ सीवियर हेडेक विच इज़ फाइनली रिलीव बाय वॉमिटिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ बाइल स्टेन्ड म्यूकस, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको माइग्रेन होता है, ठीक है। वो माइग्रेन जो है तब तक ठीक नहीं होता जब तक उल्टी ना हो जाए, तब तक उसकी सीवियरिटी कम नहीं होती। दैट इज़ अ स्पेसिफिक फीचर ऑफ द माइग्रेन कि जो सर दर्द होता है वो आराम से ठीक हो जाएगा, थोड़ी देर में अपने आप हो जाएगा। लेकिन माइग्रेन एक पीक पर जाकर एक ऑरा के साथ आता है और एक विदाउट ऑरा आता है। लेकिन एक पीक पे जाकर माइग्रेन जो है वो अपने आप उल्टी हो जाती है उस स्टेज पे जाके, और वो अपने आप फिर डिक्लाइन करने लग जाता है, ठीक है। दिस इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स थिंग। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको जानना कि वो जो वॉमिटिंग है ना वो बिलियस वॉमिटिंग होती है, ठीक है। वहाँ पे लिवर जो है दिस इज़ इन्वॉल्व जब आप देखोगे। सो कंजेशन आपको वहाँ पे भी मिलेगा, ओके। रेस्पिरेटरी सिस्टम कंजेशन ऑफ नेजल एंड ब्रोंकियल मेम्ब्रेन। अब आप देखोगे कि जो नाक की जो मेम्ब्रेन्स हैं उनमें भी कंजेशन है, ब्रोंकियल मेम्ब्रेन उनमें भी कंजेशन है। Especially in children, broncho and lobar pneumonia, a history of repeated attack of congestion of lungs or bronchopneumonia in children is indicated for the use of Nozode Morgan back or one of the subtypes. इसके दो subtypes भी हैं, that is Morgan Pure and Morgan Gaitner, okay। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि अगर बार बार रिपीटेड अटैक, कंजेशन के रिपीटेड अटैक की हिस्ट्री है, ब्रोंकोनिमोनिया की हिस्ट्री है, तो आप इसको दीजिए, ओके। एंड जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम की बात करें तो कंजेशन जो है वो यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। तो कंजेशन की अगर मैं एक कीनोट मैंने आपको बता दिया है, तो आप हर जगह कंजेशन नहीं देखना। कंजेस्टिव हेडेक एसोसिएटेड विद द मेंस्ट्रुअल ऑनसेट हैज़ ऑलरेडी बीन मेंशन्ड एंड दिस इज ऑफन अकॉम्पनीड बाय द ओवेरियन पेन, कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया और बाय कंजेस्टिव फ्लशिंग ऑफ मेनोपॉज पीरियड, ओके। कि यहाँ पर क्या है, डिस्मेनोरिया है वो भी कंजेस्टिव है। डिस्मेनोरिया मीन्स पेनफुल मेंसेस, दर्द होगा, बहुत ज़्यादा दर्द होगा। देयर इज़ पेन इन द ओवरीज, ओवेरियन पेन है, एंड कंजेशन इज ऑल्सो प्रेजेंट,
ओके, यहाँ पर ऊपर की साइड में लिखा हुआ है A history of bilious attack, especially occurring in the menopause in women, should lead one to consider the use of Nuzod B. Morgan. ओके, अगर मेनोपोजल वुमेन में बिलियस अटैक की हिस्ट्री है, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ बिलियस अटैक स्पेशली अकरिंग एट मेनोपोजल वुमेन में आप देखोगे कि मेनोपोज के टाइम पे हिस्ट्री ऑफ बिलियस अटैक मिल रही है, तो आपको ये जो दवाई है बी मॉर्गन, दैट इज़ वेरी मच यूजफुल. ओके, circulation, there is a congestion and sluggish action is seen by the tendency to hemorrhoids and varicose vein and the condition known as erythrocyanosis pulorum. ओके, यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि स्लगिशनेस हो गया, कंजेशन हो गया, स्लगिशनेस हो गई है, ठीक है. उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जब आप देखोगे कि जब भी ड्रेनेज सिस्टम में दिक्कत आती है तो वेंस डेवलप हो जाती है, वेंस की दिक्कत आ जाती है, तो हेमरॉइड्स हो गए, ओके, वैरिकोज वेन हो गई, ब्लू एक्सट्रीमिटीज़ हो गई, ओके, एंड मार्क्ड बाय चिलीनेस ऑफ फीट एंड टोज बिकॉज द ब्लड इज़ नॉट पंपिंग रेगुलरली, इफेक्टिवली पंप नहीं हो रहा है, तो अपने आप ही ठंडे पैर हो जाएंगे, ठीक है. Chronic congestion around the joints causes arthritic conditions usually affecting the phalangeal or knee joint regions. There is a congestion around the joint that causes arthritic conditions. Joint के आसपास भी congestion है जिसकी वजह से arthritis conditions develop हो रही है. Okay, skin is important. B. Morgan is a nosode indicated where there is congestion of the skin with itching eruptions worse from heat. And आज मैं आपको अगर बी मॉर्गन के बारे में बता रही हूँ तो आपके दिमाग में इसको सुनते समय जितनी भी दवाइयाँ याद आए ना उनको याद करना. अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो ना किताब में जाके देखना, बिकॉज दिस इज़ द टाइम जब आप बबल नोजोड समझ सकते हो कि ये कितने ज़्यादा उन दवाइयों के पैरेलल रन करते हैं कि आप इनको देखकर साथ की साथ, क्योंकि हम देखते हैं नोजोड्स में एक ट्यूबरकुलिनम, बैसिलिनम यही याद होती है हमें, बट ट्राई टू रिमेंबर दीज ऑल्सो, क्योंकि जब हम ट्यूबरकुलिनम, बैसिलिनम देते हैं तो वाई नॉट ट्राई दीज आउट ऑल्सो. वो जब हम देते हैं फ्रूटफुल रिजल्ट मिलते हैं तो हम क्यों ना ये वाली जो नोजोड्स हैं वो दें, बिकॉज दीज आर द इम्पॉर्टेंट वंस. ओके, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्किन इरप्शंस जो हैं वो हीट से वर्स हो रहे हैं. ओके, दैट इज वर्स फ्रॉम heat, and the type of eruption which characterize this can be ascertained from the study of provings of the well-known skin remedies found among the list of remedies associated with the Bacillus morgans, sulfur, graphitis, petroleum, and surinam. There are few eczemas of the infant at the teething stage or later life which do not require a dose of this. It was found possible to isolate two subtypes. दो subtypes क्या हैं? एक तो है मॉर्गन प्योर और मॉर्गन गेटनर. ओके, सो मॉर्गन प्योर इज इंडिकेटेड वेयर देयर इज अ मार्क्ड सिम्टम ऑफ स्किन इरप्शंस और डिस्टर्बेंस ऑफ द लिवर, जहाँ पे आप देखोगे कि स्किन सिम्टम्स बहुत ज़्यादा मार्क्ड हैं या फिर लिवर डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है, बिलियस हेडेक होता है और गॉल स्टोन एक्चुअली प्रेजेंट है. ओके, एंड मॉर्गन ग्रेटनर is also indicated in the skin and the liver conditions, but is likely to be more useful where there is evidence of acute inflammatory attack such that found in cholecystitis. So जहाँ पे inflammation attack बहुत ज़्यादा है and acute inflammatory attack, the important medicine is the Morgan Greitner. ओके, जहाँ पे आप देखोगे कि गॉल स्टोन्स एक्चुअली प्रेजेंट स्किन सिम्टम्स हैं और लिवर प्रॉब्लम्स मार्क्ड हैं. Okay, that requires a time, not acute. So it is Morgan pure. Okay. Now the subtype Morgan Greitner has often been found in the stools of the patient suffering from the renal colic. So
आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे मैंने बात करी गॉल स्टोन्स की, कोलिसिस्टाइटिस की, उनके लिए बहुत अच्छी दवाई है. नाउ it is also a good medicine for the renal colic where the X-ray has demonstrated the presence of the renal calculus. The Nosode-Morgan-Geithner should therefore be considered as a possible remedy in cases of renal colic. It is also likely to be of value and important in any case which has 4 to 8 pm aggravation. तो आप देख सकते हो लाइकोपोडियम जो है, अगर जैसे ही कोई बोलता है ना कि 4 to 8 pm एग्रावेशन किस में होता है, so everyone talk about the lycopodium, but you should know that the Morgan-Geithner is a prototype of that lycopodium. prototype का सिंपल सा मतलब ये होता है कि कोई आपने मॉडल बनाया, ठीक है, कि ये मॉडल है, उसके बाद अगर आप उसी से ही कुछ डेवलप कर रहे हो तो वो हो गया हमारा प्रोटोटाइप. मॉडिफाई कर रहे हो फिर आप. ओके, सो दैट इज़ अ प्रोटोटाइप. सो लाइकोपोडियम का प्रोटोटाइप जो है वो है मॉर्गन-गेटनर, और वी कैन से मॉर्गन प्रोटियस और बी मॉर्गन. ओके, फॉर इट्स प्रोटोटाइप मॉर्गन प्योर हैज़ सल्फर. अगर हम देखें कि मॉर्गन-गेटनर का प्रोटोटाइप जो है वो लाइकोपोडियम है. ओके, सो मॉर्गन प्योर इज़ अ प्रोटोटाइप ऑफ सल्फर. Main group represented by Morgan. You will find the well-known trios of the remedies mentioned by Kent as working in the cycle of sulfur, calcarea and lyco. तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि Kent has mentioned about this कि जब HCl की बात होती है कि इस फॉर्म में ही दी जानी चाहिए, इस चेन में दी जानी चाहिए, सल्फ़र के बाद कैल्केरिया, कैल्केरिया के बाद लाइको. रिवर्स ऑर्डर इसका नहीं होना चाहिए. जैसे हम कहते हैं कि कैल्केरिया मस्ट नॉट बी यूज बिफोर सल्फ़र. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट आई हैव डिस्कस्ड विद यू अबाउट द बी मॉर्गन, दैट इज़ बॉवल नोजोड. एंड आई होप आप सबको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा इस वीडियो से, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो मैंने आपसे डिस्कस करी, कंपैरिजन्स डिस्कस किए, और साथ में कौन सी दवाइयाँ हैं जो रन करती हैं पैरेलली, वो सब मैंने आपसे डिस्कस करी. तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल रही होगी. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ का आपको पता चल सके, और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल सकें. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग नो होम्योपैथी.